स्टूडियोज में आ गए हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। किस तरह से रीड करेंगे आप इस समय बाजार के स्ट्रक्चर को कि हम लगातार 16,200 पे सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए निफ्टी 500 पॉइंट चल चुका है। यस, 500 पॉइंट इस माहौल के अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट है, मतलब काफ़ी बड़ा गेन है। तो मेरे हिसाब से जो भय का माहौल था, जो कंपल्सिव शॉर्ट कवरिंग थी, वो ख़त्म हो चुकी है। मगर मार्केट एक मजबूत पैटर्न बना रहा है। पैटर्न में दिख रहा है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज डिफाइंड है, अपर एंड ऑफ द रेंज डिस्कवर हो रही है। अब ये 16,200, 300 या 200 डीएमए के ऊपर डिस्कवर होगी। 17,115 17,100 में बात कर रहे थे। तो वो जब होगी तो उस पर या तो उसके आसपास मार्केट जाकर रुकेगा या फिर नीचे जाकर के रुकेगा। बट मार्केट के अंदर जो एक बड़ा मूव था, जो शॉर्ट कवरिंग डोमिनेटेड मूव था, वो खत्म हो चुका है। तो टिपिकली मार्केट जब एक रेंज डिस्कवर करता है विद अ पॉजिटिव बायस, तो एक ट्रेडर को पता है कि जो मंदी है मार्केट की, जो रुख है मार्केट का, डाउनसाइड लिमिटेड है। मगर निफ्टी के अंदर जो बड़ा गेन था वो भी आ चुका है। हो चुका है। तो क्या करना चाहिए इस समय? हिस्टोरिकली जब मार्केट अपवर्ड बायस रीडिस्कवरी मोड में रहता है तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाते हैं। ये वॉल्यूम्स में दिख रहा है, ये पार्टिसिपेशन में दिख रहा है, ये मार्केट ब्रेथ में दिख रहा है और एक प्रकार से लीडरशिप में दिख रहा है। कल भी हमने वही देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखी। रेटर साहब जरा मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस लेके आइए। डेज हाई पे बंद हुई, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रही थी। दिस वीक तो भैया हटाओ भैया, एक ही दिन हुआ है। हटाइए ग्राफ। ये देखिए, ये 70 का। हाँ जी, हम शायद बात भी कर रहे थे इस पर कि अब जब मार्केट टिपिकली रेंज में आता है तो अपर बायस के बाद जब आता है तो वो एक डिस्कवरी मोड में आ जाता है। जब डिस्कवरी मोड में आता है तो मार्केट में आप किसी से भी बात करेंगे तो अब रुख, माहौल, एटीट्यूड, अप्रोच चेंज है। अगर मार्केट्स थोड़े दिन और रेंज में रहता है तो फिर एक फोमो इफेक्ट आ जाएगा, कह रहे यार नीचे में हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, मिस हो गया, अब क्या करें, अब कैचअप करें। आई थिंक अभी फोमो इफेक्ट नहीं है, मगर हम देख रहे हैं कि हाई बीटा वापस आने लगा है। कल पीएसयू बैंक्स में हमने तेजी देखने को मिली। कल हमने देखा कि किस प्रकार से मेटल्स के अंदर रिकवरी आई है। तो अब ये इफेक्ट आने लगा है। अगर मार्केट 3-4-5 दिन और रेंज में रहा, ब्रेथ अच्छी रही, ए क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर आउट परफॉर्म करेंगे तो फिर डाउन द लैडर कहानी चालू हो जाएगा नीचे की तरफ। अभी वो हुआ नहीं है। हाँ, अभी हुआ नहीं है। मैं वॉल्यूम्स देख रहा था वोडाफोन के, येस बैंक के भी वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन पिकअप नहीं हुआ है। मगर मार्केट पीक होगा अगर, तो मार्केट क्यों पीक होगा? या तो ग्लोबली कुछ आए जो मुझे भी लग नहीं रहा है, या फिर एक प्रकार से एक पूरा चक्र प्ले आउट होता है। तो चक्र के अंदर पहले व्हील में होता है शॉर्ट कवरिंग, फिर होता है मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस, फिर होता है फोमो और फिर चिंदी चिल्लर और स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस। अभी वहाँ पहुंचे नहीं है। देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हम जो डेली शीट्स बनाते हैं उसके अंदर हमको वही दिख रहा है। वी मार्ट, हिमाद्री, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस तरह के जो छोटे छोटे कैटेगरी वाले शेयर्स हैं बहुत स्पीड से ऊपर आ 10% ऊपर आ। तो वो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स और क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो अभी फिनिश लाइन से आप 20% दूर है। अभी आप दूर हैं। आखिरी चरण नहीं हुआ, मेरे को लगता है। ओके, अच्छा निकुंज, कल ना टीसीएस के जब नंबर्स का रिएक्शन देख रहे हैं 4% नीचे है। अभी इन्फोसिस के नंबर्स का वेट करना होगा या फिर ये थोड़ा भी प्रेशर बना के रखेगा आईटी मार्केट्स पे? तो तीन पहलू पर आईटी को एग्जामिन करते हैं। आप ट्रेडर हैं तो मोमेंटम जी आपके साथ नहीं है, तो क्यों जाना जब गंगा उल्टी बह रही है। बिल्कुल। अगर आप एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या आईटी में आपको डाइवर्सिफाई करके 8 से 15%, 8 से 12 से 15% पोर्टफोलियो रखना चाहिए? जी हाँ, वो मेरे हिसाब से थीसिस चेंज नहीं हो रही है। कंपनीज अभी भी ग्रो हो रही हैं। टीसीएस इस साल भी डबल डिजिट की ग्रोथ देगी। अगर आप 3 से 6 महीने के लिए अगर आप ले रहे हैं, 3 से 6 महीने, 6 से 12 महीने के लिए ले रहे हैं, तो आईटी में नॉट बी द बेस्ट सेक्टर। 2021 में जो आईटी में तेजी आई थी वह खत्म हो चुकी है। टेलविंड थी वो हेडविंड हो चुकी है। वन इज बेटर ऑफ अवॉइडिंग आईटी। इफ यू हैव अ 3 year plus व्यू, प्लीज स्टिक टू आईटी. If you have a 3 to 5 day view, don't buy IT. If you have a 6 to 8 month view, then avoid IT. निकुंज, मैं 3 to 5 डे वाला मूव पे बात करना चाहूंगा आपके साथ। रेटर साहब जरा मेटल इंडेक्स को कल का लेके आइए या हफ्ते भर का लेके आइए। निकुंज, हमने देखा कि थर्सडे सेकेंड हाफ में कुछ सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स बज करना शुरू कर देते। फ्राइडे में अच्छा चले और कल भी अच्छा चले। क्या मेटल में अब एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कन्विंसिंग ट्रेड आ रहा है, और अगर आ रहा है तो किस तरह देखना चाहिए? स्टील या वेदांता, हिंडाल्को, वहाँ पे रुचि है ट्रेडिंग की? देखिए, वेदांता को लेकर के मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे उनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है।
कभी उन्होंने बोला था कि हम कैपिटल एलोकेशन चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी हमें एक्सपेरिमेंटेशंस करने थे कर लिए। अब मार्केट में एक प्रकार की बज़ वापस आ रही है कि वो डी लिस्टिंग की बात चल रही है, तो उनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेकर के मेरे को लग रहा है कि मैनेजमेंट इस समय थोड़ा कंफ्यूज्ड है। हालांकि 10% सब ब्रोकरेज एक डिविडेंड यील्ड का नंबर हमेशा शेयर करते हैं, 15-16% डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छी है। मगर मेरा ये मानना है कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज अवॉइड इट। मार्केट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यस, नो, आई डोंट नो। मेरे लिए वेदांता आई डोंट नो कैटेगरी। स्टील में रिबाउंड के लिए खेल सकते हैं आपके हिसाब से स्टील स्टॉक्स में? देखिए, अगर स्टील का एक्सपोर्ट कम होता है, जो टैक्स लगाया था, जो प्रकाश जी भी जो हमें कल बता रहे थे और दूसरे चैनल पे भी लोग कल बातें कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक बार स्टील के अंदर अपवर्ड ट्रेंड आएगा। स्टील की डिमांड को लेकर के एक फंडामेंटल चेंज हुआ है। फंडामेंटल चेंज ये है कि इस समय रशिया का जो स्टील है, जो कि सबसे सस्ता स्टील है, वो दुनिया में नहीं आ रहा है। चाइना इस समय एक हाथ पैर मार रहा है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, और यूरोप में जो डिमांड में गिरावट आई थी, मुझे लगता है कि पर वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड अस। तो स्टील इज अ बेटर प्ले देन एनीथिंग एल्स, स्पेशली एक्सपोर्टर्स, बिकॉज एक्सपोर्ट के अंदर रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम आंकड़े देख रहे थे, JSW स्टील का 35% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो वो ठीक होने लग जाएगा। तो जाहिर से बात है, देखना चाहिए। निकुंज, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मतलब जाते जाते एक लाइट मैटर पे आप डिस्कस कर लें कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद गांधीनगर में SGX निफ्टी का पहला ट्रेड करेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले बात आई थी कि इतना बड़ा SGX निफ्टी पर ट्रेड सिंगापुर में क्यों होता है, क्यों ना भारत में हुए। तो उसकी आज स्टार्ट सुना है, आज ET की रिपोर्ट है कि PM मोदी लॉन्च करेंगे फ्राइडे को, शुक्रवार को SGX निफ्टी पे। अब SGX निफ्टी हम देखा करेंगे सुबह। उसमें मार्जिन कैसे भरेंगे वो भी समझना पड़ेगा। देखिए, अच्छी बात मैं बताऊं क्या है SGX की, आप 3:30 बजे आपका शेयर बाजार बंद हो जाता है। 3:30 बजे के बाद ग्लोबल क्यूज जो होते हैं काफ़ी बदलते हैं। ऑयल ट्रेड करता है, डाउ ट्रेड करता है, कंपनियों के आंकड़े आते हैं, तो आप SGX ट्रेड करता है। तो आपको अगर पोर्टफोलियो हेज करना है, आपको अगर मार्केट में अपना व्यू बनाना है, तो एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जो अवेलेबल है जब आपके मार्केट जी हाँ। अगर आप मंडे की छुट्टी है जी, 15 अगस्त में मंडे की छुट्टी आ रही है, मगर SGX में ट्रेडिंग होगी क्योंकि SGX ग्लोबल है। अब मंडे मॉर्निंग हम आकर के SGX का व्यू देते हैं, मगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। SGX आई थिंक इज जस्ट नथिंग एल्स बट एन इंस्ट्रूमेंट वेयर यू कैन hedge your bets, maybe take some bets and align some trading calls with global cues. चलिए एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ हमारे भारतीय FIIs के लिए भी बन जाएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर FIIs की क्यों आकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक ट्रेडर्स भी तो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं क्या? जानकारी भी लेनी इसके अंदर एक वैसे रेगुलेशंस के हिसाब से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास परमिशन है, आप किसी का जॉइंट वेंचर है, तो फिर आप SGX निफ्टी इंडिया में भी आप कर पाएंगे। तो क्या आप जैसे आज मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने नई स्टडी करी है, थोड़ी और जानकारी लेके आएंगे। तो सपोज किसी फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर आफ्टर 3:30 कैन दे गो एंड बाय SGX निफ्टी और इंडियन ट्रेडर? ये सवाल इसमें इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स का फर्क एक बार चेक करके पता करना होगा। ये FIIs के लिए है इंस्ट्रूमेंट, ये टिपिकली होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए है ये। इसमें रिटेलर्स के लिए भी मेरे को नहीं लगता कि होगा। एक बार फिर भी हम इसको चेक करके एक बार जरूर बताएंगे। लेकिन आज मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज निकुंज बता के गए, नो या यस, नो या फिर आई डोंट नो, ये ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट नो अगर नहीं पता तो दूर रहो मार्केट से, ये ज़्यादा पॉइंट अच्छा है। खैर